हाय बच्चों, मैं दीपराज। आज हम पढ़ा रहे हैं 10th क्लास को केमिस्ट्री। 10th क्लास में चल रहा है टॉपिक एसिड, बेस एंड साल्ट। उसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एसिड। पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं इस टॉपिक से। हो सके आपको कुछ समस्याएं भी आ रही हों, आप उन समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करते रहें। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि जितने भी एसिड अभी तक आपने पढ़े हैं उनमें से कॉमन क्या है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सबके सब एसिड में कॉमन क्या है जी, देखते हैं पहले सबके सब और एसिड में कॉमन क्या है। और उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देखो एसिड के। जैसे एसिड HCl क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो एसिड। नाइट्रिक एसिड, आल्सो एसिड जी। और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये सारे मिनरल एसिड है। कौन से थे ये मिनरल एसिड, बताए थे मैंने 4। इसमें से 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 वीक एसिड। अब है ये CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। HCOOH डिसफॉर्मिक एसिड, डिसफॉर्मिक एसिड जी। COOH सिंगल बॉन्ड COOH डिसऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। दिस बता दिया है तो हो गया है ऑर्गेनिक एसिड। सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं जी? वीक एसिड। बट ये क्या है जी? सारे ये मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तीनों। ये अकेला कार्बोनिक एसिड, ये क्या है? वीक एसिड मिनरल एसिड में। जब भी हो गया एक दोबारा। अच्छा, इतने एसिड देख रहे हैं आपको, इनमें कॉमन दिख रही होगी चीज क्या? इन सब में हाइड्रोजन जरूर है, इन सब में हाइड्रोजन कॉमन है। ऑल एसिड क्या? ऑल एसिड हैव कॉमन, सब एसिड में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन। हैव कॉमन हाइड्रोजन। सब एसिड में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये दिख रहा, आप फार्मूला लिख लिए। देखिए H आल्सो H, ये वाला H। पर वो H किस फॉर्म में है? हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? एसिड में हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? किस फॉर्म में? या देखिए H+ आयन के फॉर्म में, H+ आयन के फॉर्म में, या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन क्या बोलते हैं? H+ आयन, H+ आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसे है जी वो दिखाना तो देखते हो। पीछे आपने प्रॉपर्टी में सुना था क्या कि एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं या आयनाइज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। सो एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स। यस। अब देखो यहाँ सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह ले रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या किया? देखो, वाटर में डिसॉल्व किया। इसमें डिसॉल्व किया वाटर में, तो क्या बन गए सर? इसे आप HCl एक्वस भी बोल सकते हैं। आप क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? HCl एक्वस। क्या बोलते हैं? HCl एक्वस जी बोल दिया। अब एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? H+ आयन में और Cl- आयन में, एक्वस। अच्छा देखियो यहाँ
ये ऐसे भी हो सके HCl। वाटर का फार्मूला क्या, H2O। H2O क्या लिखे हैं, HOH। H प्लस OH भी ऐसे भी कह सके, ऐसे लिखो H2O। यो किस में एसोसिएट हो गया वाटर में मिलाने पर, H प्लस Cl माइनस में। यो H प्लस इस H2O से मिलकर क्या बना दे, H3O प्लस Cl माइनस। दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में क्या है जी, ऑल एसिड में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। किस फॉर्म में, H प्लस आयन के फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में, या हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है, H3O। कभी कहीं H प्लस लिखा मिल जाओ या H3O प्लस या H प्लस, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। समझ रहे आप जी। हाइड्रोजन आयन इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन, ऐसे मिल जाए या इस ढंग से लिखा मिल जाए। तो सब एसिड में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, ऐसे कह सकते हैं हम। नहीं समझ में आ रही तो हाइड्रोजन आयन, बात खत्म, दैट्स ऑल ओवर। इसे रब करूं जी, जी सर, या तो सब एसिड में क्या प्रेजेंट है जी, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। सब देखना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। वाटर क्या होगी तो ये H2SO4 एक्वस। वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या दे रहा है, 2H प्लस आयन। एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन में एसोसिएट हो रहा, 2H प्लस आयन में, और एक SO4 माइनस आयन में, सल्फेट आयन में, एक्वस फॉर्म में। मतलब बे कंपाउंड। अब एक एसिड की न्यू डेफिनेशन, बे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन डोनेट करते हैं, गिफ्ट करते हैं, बे क्या कहलाते हैं, एसिड। बे क्या कहलाते हैं, एसिड। सो ऑल एसिड हैव इन कॉमन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन जी सर। नेक्स्ट एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड सर। वाटर क्या बना, HNO3 एक्वस जी सर। क्या बना, इसे लिख दो H प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। ये चीजें ध्यान रखना। सल्फेट आयन का फार्मूला क्या है, नाइट्रेट आयन का फार्मूला क्या है, क्लोराइड आयन का फार्मूला क्या है, किस पे क्या चार्ज है, कौन सा नेगेटिव आयन है, कौन सा पॉजिटिव आयन है। नाइट्रिक एसिड आल्सो एसिड। लो एक और एग्जांपल दे दूं, HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ये वीक एसिड में आएगा जी। लो वाटर HNO2 एक्वस, क्या बना H प्लस एक्वस प्लस NO2 माइनस एक्वस। सब ये हो गया। एक है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड का फार्मूला है क्या, वाटर H2O। सही है जी, क्या लिख दिया, CH3COOH एक्वस। लिख भी रहा नहीं जी, क्या बनाए हो, CH3 माइनस एक्वस। इसने भी क्या दिया, H प्लस आयन गिफ्ट करना वाटर में डिसॉल्व करने पर। मतलब बे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन गिफ्ट करते हैं, H प्लस आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं और H प्लस आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, एसिड। क्या कहलाते हैं, एसिड। ये 4 1 2 3 4 5 एग्जांपल हो गए। देखो सब में क्या है, सारे एसिड में क्या कॉमन आ रहा है, H प्लस। ध्यान दो, फिर मत कहना। और 3 एग्जांपल और दे रहा हूं भी मैं। शुरू के 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों वीक एसिड। और देखो, देखें जी जी
फॉर्मिक एसिड था, HCOOH फॉर्मिक एसिड, जो रेडांट लाल चिट्टी होती है उसके स्टिंग्स जहां से वो डंक मारती है, उससे वो एसिड का डंक मारती है, फॉर्मिक एसिड है इसमें, इससे स्वेलिंग हो जाती है। तथा ये सब इसी कैटेगरी से आते हैं जितने भी ये क्या है मधुमक्खी और दुनिया भर के हैं, इसे भी वाटर में डिसॉल्व कर सबसे क्या निकलता है, ये एसिड निकलता है फॉर्मिक एसिड। जैसे ये एसिटिक एसिड कहां से फॉर्म होता है, विनेगर से, सिरके से जी। HCOOH एक्वस, ये इसने क्या दिया H प्लस, नो HCOO माइनस एक्वस, ये फॉर्मेट आया है, ये क्या है जी H प्लस है, इसमें भी H प्लस है। सर लो एक फॉर्मूला हो रहा है, एक हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड, वो OXALIC ऑक्जेलिक एसिड, क्या है जो ऑक्जेलिक एसिड, लो वाटर आल्सो एक्वस हो गया है, ये भी क्या है एक्वस। एक्वस बन गया जी। देखियो इसने क्या दिया, इसने 2 H प्लस आन दिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, और C2O4 ऑक्जिलेट आयन, ये क्या है ऑक्जिलेट आयन। बट हमें क्या चाहिए, एसिड वाटर में जोड़ करने पर आयनों में एसोसिएट हो रहे, एक आयन कॉमन दे रहे हैं सब एसिड, कौन सा H प्लस आयन। तो सारे एसिड में कॉमन कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है जी। इसे रब करूं, क्लियर हो गया पॉइंट। अभी और एक बात बताओ तुम लोग, एक बात कही मैंने, बे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयनों में डिसोसिएट होते हैं या H प्लस आयन गिव करते हैं, भाई क्या है ऐसे, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो अपने फॉर्मूले में हाइड्रोजन कंटेन करते हैं बट वे एसिड नहीं होते। क्यों नहीं होते एसिड, क्योंकि वे वाटर में डिसॉल्व करने पर वे आयनों में डिसोसिएट नहीं होते, आयनों में डिसोसिएट नहीं होते। इस बात का कैसे कंफर्मेशन करेंगे, उसके लिए एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी एक करके। जी सर, हाँ भी दिखा रहे हैं लोग, 5 मिनट रुको, पहले एक एग्जांपल नोट देता हूं। एल्कोहल, एथेनॉल, एल्कोहल, ग्लूकोज, फॉर्मूला एल्कोहल का C2H5OH है, लेकिन ये H आयनों में एसोसिएट नहीं होता जी। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज के फार्मूले में हाइड्रोजन है नहीं है, शुगर के फार्मूले में हाइड्रोजन होगा जी, है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये दोनों क्या नहीं है, एसिड, नॉट एसिड, क्या नहीं है, एसिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाटर में तो डिसॉल्व हो जाते हैं, ये वाटर में तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन डिसॉल्व होने पर आयनों में एसोसिएट नहीं होते, सेपरेटली आयन गिव्स नहीं करते हैं। सो सच कंपाउंड व्हिच कंटेन हाइड्रोजन आल्सो नॉट एसिड, व्हाई, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयनों में एसोसिएट नहीं होते हैं। वो क्यों, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पर आयनों में एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। ओनली बे कंपाउंड, चाहे वे हाइड्रोजन कंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने पर आयनों में एसोसिएट हो रहे हैं, H प्लस आयन गिव कर रहे हैं, ओनली वे ही क्या है, एसिड है, वे ही क्या है, एसिड है। अब मैं इसको अल्कोहल, अब हम दिखाएंगे अल्कोहल, ये ग्लूकोज लेंगे और क्या लेंगे, दूसरा कोई से एसिड ले लेंगे, कोई सा एसिड जैसे HCl या H2SO4, उसकी क्या दिखा रहे हैं, एक एक्टिविटी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, एक एक्टिविटी, और एक्टिविटी से दिखाएंगे कि ये कैसे किसका एसिड का बिहेव कर रहे हैं और ये कैसे एसिड का बिहेव नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अब क्या दिखा रहे हैं, वो एक्टिविटी दिखा रहे हैं जिसके थ्रू पता चलेगा कि सब कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है वो अपने फॉर्मूले में हाइड्रोजन कंटेन करते हैं लेकिन एसिड नहीं होते। क्या नहीं होते, एसिड। कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। किसके थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू। ये क्या ले लिए हमने, 2 बीकर ले लिए सर, इसमें क्या लगा लिए, नीचे 2 रबर कार्क लगा लिए, क्या लगा लिए, 2 रबर कार्क। इसमें क्या, रबर कार्क में 2 कील काट दी, आयरन नेल लोहे की कील लगा दी सर। अब एक बीकर में क्या लिया हमने, एक बीकर में ले लिया एसिड सॉल्यूशन, एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन,
क्या जी, एसिड सॉल्यूशन किसका, HCl का एसिड सॉल्यूशन। इसमें क्या ले लिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया, ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ग्लूकोज फिल कर दिया जी इसमें। सर कर दें जी, यस सर। या अब क्या करा लो, एक वायर लगा दी, वायर के थ्रू क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, किससे जोड़ दिया, जैसे एक बैटरी से जोड़ दिया, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दो, 6 वोल्ट की बैटरी है जोड़ दो। एक दो तीन, हाँ जी, क्लियर, सही है जी सर, हो गया। क्या लगा दिया इसमें, बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, बल्ब, ऐसे भी ऐसे सजा दिया जी। क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, ऐसे एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, जी। यहाँ पे बल्ब लगा दिया जी। इतनी बात समझ मानी सबकी, कितना, ये क्या है, बैटरी, ये भी क्या है, बैटरी, ये स्विच, क्या है, स्विच जी। बैटरी कनेक्ट कर दिया, अब क्या करता है, स्विच ऑन कर दिया, क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया दोनों का। एक बीकर में एसिड सॉल्यूशन है, HCl का एसिड सॉल्यूशन, दूसरे में ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। कितनी बात समझ में आ रही, अब तक सच गया। अब बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिक कंडक्ट कराएंगे इसमें, स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला जो इसमें, ये जो एपरेटस में, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये वाला, इसमें जो HCl में आयन प्रेजेंट है, कौन कौन से आयन, H+ आयन और Cl आयन, इससे कारण क्या हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, बल्ब से रोशनी आने लगी जी सर। किस कारण हुई है, देखो ये बल्ब तो जल गया, ये बल्ब नहीं जला, ये बल्ब क्यों नहीं जला भाई, इसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन था, इसमें एसिड सॉल्यूशन। अब क्या रीजन हो सकता कि ये वाला बल्ब जल गया है, ये वाला बल्ब नहीं जला है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, इसमें एसिड सॉल्यूशन है, और जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो आयनों में डिसोसिएट हो जाता, आयनों में डिसोसिएट हो जाता, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो जाती है। आयनों, इस सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट होने के कारण, क्या प्रेजेंट होने के कारण, आयन प्रेजेंट होने के कारण इस एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो जाती है, इसमें नहीं होती है। तो ये कंपाउंड क्या है, ये एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है जी, C6H12O6, इसके फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन है, इसके फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन है, और ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर पाता, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर पाता। तो आप कह सकते हैं कि ये एसिड नहीं है, एसिड नहीं, एसिड कौन है, ओनली एसिड, बे कंपाउंड ओनली एसिड होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देते हैं, H+ आयन गिव कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने पर इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। जैसे यहाँ बल्ब जल गया, यहाँ बल्ब नहीं जला है भैया, ग्लूकोज के फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन है कि नहीं है, लेकिन वे सारे कंपाउंड जिनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन होते हैं वे एसिड नहीं होते हैं, एसिड नहीं होते हैं। ये बोर्ड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, जवाब दे दोगे इसके, हो जाएगा। अब सुनो, यही मैं चेंज कर रहा हूं, इसलिए क्या ले लिया, HCl सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। अब ग्लूकोज की जगह क्या ले लो, ग्लूकोज की जगह एथेनॉल ले लिया, अल्कोहल, एथेनॉल C2H5OH, वही प्रोसेस हुई,
सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेने पर भी, है ना, बैटरी और स्विच की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रिक करंट करते हैं तो ये बल्ब ग्लो हो जाता है। ये बल्ब ग्लो नहीं होता, ये बल्ब नहीं जलता है। क्यों? कारण वही है, इसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, पर वो बाइटरमेट जोड़ करने पर अपने आयन में एसोसिएट नहीं हुआ है। इसमें वो इथेनॉल क्या नहीं है, एसिड नहीं है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि H2SO4 क्या है, एसिड है। तो ये बात फिर प्रूव हो रही है, बे कंपाउंड और कंपाउंड जो अपने फॉर्मूले में हाइड्रोजन कंटेन करते हैं बट एसिड नहीं होते। ये किससे हो रहा है? इस एक्टिविटी से हो रहा है। किससे हो रहा है? इस एक्टिविटी से। अब मैं एक बात और बताने जा रहा हूं, यहाँ ध्यान से सुनो, सुनने। और भी एसिड ले सकते हैं सर, यहाँ एस्टिक एसिड ले लिया या फॉर्मिक एसिड ले लिया। अब तो और भी दुनिया भर कंपाउंड है, एसिड होगा तो बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने पर अदरवाइज नहीं जलेगा। अब मैं इसमें ही मॉडिफाइड कर रहा हूँ, इसे खत्म कर रहा हूँ इथेनॉल को। यहाँ आप देखते रहे ना। अब ऊपर का टॉपिक भी मिटा दिया। अब बात आ रही स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं जी, वीक एसिड क्या होते हैं, सुन रहे हो? इसमें लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो दो एपरेटस हमारे पास, एक एपरेटस में ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का, किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। दूसरे में ले लेंगे किसका? वीक एसिड का, वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। कौन सा ले? एस्टिक एसिड। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एस्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH जी, एक्वस, बाइटरमेट जोड़ कर दिया, एक्वस हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा? सर जी तुमने तो कह दिया, तुम्हें तो याद है ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमें कैसे पता चला सर जी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? तो उसके लिए भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके लिए भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन ले लिया, इसमें वीक एसिड का सोल्यूशन ले लिया, ले लें, और बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिक कंडक्ट करा दी, बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दी, तो दोनों बल्ब जल जाएंगे, दोनों एपरेटस के बल्ब जल जाएंगे। देखो तो सर जी तो कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड? कैसे पता चला? जिस एपरेटस में स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है वो बल्ब तेजी से चलेगा, बहुत तेज चलेगा, ज्यादा लाइट देगा, ज्यादा लाइट निकलेगी, ज्यादा ग्लो करेगा। वो जो वीक एसिड का सॉल्यूशन होगा, जिस एपरेटस में वीक एसिड लेंगे वो कम ग्लो करेगा, लेस ग्लो। लेस ग्लो। ग्रेटर। सही है, बात समझ में आ गई? तो कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एपरेटस के अकॉर्डिंग? जो ज्यादा लाइट दे रहे हैं, जो कम ग्लो कर रहे हैं, कम लाइट दे रहे हैं, वे क्या है? वीक एसिड। पर सर जी डेफिनेशन कैसे देंगे? ये तो चलो पता चल गया, आप पहचान लिया हमने, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो डेफिनेशन क्या देंगे? डेफिनेशन ये देंगे, बे एसिड, बे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर या अपने सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। बे एसिड जो एक्वा सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो क्या होते हैं? कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। किसमें? देयर इंडिविजुअल आयन, देयर इंडिविजुअल आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड और जी वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, नॉट कंप्लीटली आयनाइज। तो एस्टिक एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। और जबकि सल्फ्यूरिक एसिड
वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीट एसोसिएट। तो एक लाइन में डेफिनेशन, बे कंपाउंड, बे सब्सटेंस या बे एसिड जो वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। डेफिनेशन हो गई ये, है ना। एग्जांपल मैंने बता दिए कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, वो जो वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, वे क्या है? वीक एसिड। वे क्या है? वीक एसिड। एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ, H2SO4, HCl, HNO3, ये क्या जी? हाँ, CH3COOH, HCOOH, H2CO3 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। दैट्स ऑल, टॉपिक ओवर। आप क्या करेंगे? अब आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो सॉरी प्रॉपर्टी होगी, आपको ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के यूज पढ़ने हैं, वो होमवर्क है। वो क्या है? होमवर्क। ओवर।